Hello everyone. So welcome to my YouTube channel Mono Tutorials Academy. So today we will discuss about transformer on no load. So let's start. आज का हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। तो आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। इसमें मैं फेजर के साथ बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड होता है कि ठीक है, तो केयरफुली सुनना। तो अगर ट्रांसफार्मर की आपको स्टेप अप डाउन ईएमएफ इक्वेशन ये सब की वीडियो देखनी है, कंस्ट्रक्शन देखनी है, तो मेरे वीडियो पे अवेलेबल है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे दूँगा आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। तो पढ़ते हैं। अ ट्रांसफार्मर इज सेड टू बी ऑन नो लोड व्हेन द सेकेंडरी वाइंडिंग इज़ ओपन सर्किटेड। जब हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन सर्किटेड होता है तब हम ट्रांसफार्मर को बोल सकते हैं कि वो हमारा नो लोड कंडीशन पे है, ठीक है। फिर है द सेकेंडरी करंट इज़ द ज़ीरो। तो हमारा जो सेकेंडरी करंट होगा वो भी हमारा ज़ीरो होगा। When an alternating voltage is applied to the primary, जब हम alternating voltage अप्लाइड करेंगे प्राइमरी पे तो जो स्मॉल करंट होगा आई नोट वो फ्लो होगा प्राइमरी वाइंडिंग में, ठीक है। अब द करंट आई नोट इज़ कॉल्ड द नो लोड करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर। अब जो हमारे यहाँ पे आई ओ करंट है उसको हम क्या बोल सकते हैं, नो लोड करंट ट्रांसफार्मर, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, और ये दो कंपोनेंट से बना होता है, आई म्यू और आई डब्ल्यू, ठीक है। द कंपोनेंट आई म्यू इज़ कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। मतलब जो हमारा आई म्यू होता है कंपोनेंट वो हमारा क्या कहलाता है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट कहलाता है। और ये क्या करता है, ये मैग्नेटाइज करता है कोर को, ठीक है। इट मैग्नेटाइज द कोर। अब इन अदर वर्ड इट सेटअप अ फ्लक्स इन द कोर एंड देयरफॉर आई म्यू इज़ इन फेज़। जो हमारा आई म्यू क्या हो जाता है, वो फेज़ में हो जाता है विद किसके, फ्लक्स एम के, ठीक है। फिर आगे है द करंट आई म्यू इज़ कॉल्ड रिएक्टिव। जो आई म्यू करंट है उसको हम क्या बोल सकते हैं, रिएक्टिव और वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ द नो लोड करंट, ठीक है। तो ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इस ट्रांसफार्मर और नो लोड में, ठीक है। तो आगे है द कंपोनेंट आई ओमे, आगे है द कंपोनेंट आई डब्ल्यू सप्लाई द हिस्ट्रेसिस एंड एडी करंट लॉसेस इन द कोर। तो ये जो कंपोनेंट है आई डब्ल्यू वो सप्लाई करता है हिस्ट्रेसिस और एडी करंट लॉसेस इन द कोर में, एंड द नेग्लेजिबल आई स्क्वायर आर लॉस इन द प्राइमरी वाइंडिंग, ओके। द करंट आई डब्ल्यू इज कॉल्ड द एक्टिव कंपोनेंट और वॉटफुल कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। जो करंट आई डब्ल्यू है हमारा उसको हम क्या कहते हैं, एक तो एक्टिव कंपोनेंट बोलते हैं और दूसरा वॉटफुल कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा आई म्यू था उसको तो हमने रिएक्टिव बोला था, और जो एक और नाम बोला था वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट, और जो हमारा आई डब्ल्यू है उसको हमने एक्टिव कंपोनेंट बोला और दूसरा वॉटफुल कंपोनेंट ऑफ नो लोड बोला, ठीक है। अब आगे है इट इज़ इन फेज़, और ये फेज़ में होता है विद किसके, अप्लाइड वोल्टेज ऑफ V1 के। तो द नो लोड करंट आई नोट इज स्मॉल। जो नो लोड करंट आई नोट वो स्मॉल होता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 3 to 5% और द रेटेड करंट ऑफ द प्राइमरी, ठीक है। तो ये तो था थ्योरी ऑफ ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। तो ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा फेजर डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड में, ठीक है। एन अप्रॉक्सीमेट फेजर डायग्राम फॉर अ ट्रांसफार्मर अंडर नो लोड कंडीशन shown in figure 9. The flux phi m is taken reference phasor, ठीक है। तो मतलब जो अप्रॉक्सीमेट फेजर डायग्राम होगा ट्रांसफार्मर का ऑन नो लोड कंडीशन वो फिगर में शो होगा। अभी जो फिगर आपको दिखाऊंगा तो देखिए ये है आपका फिगर, नो लोड कंडीशन पे जब ट्रांसफार्मर होता है तो उसका फेजर डायग्राम ये रहा, ठीक है। अब इसकी थोड़ी डेरिवेशन देखते हैं कैसे कैसे इसको ड्रॉ करते हैं। तो फॉर अ ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड वी हैव
जब हमारा ट्रांसफार्मर ऑन किसके नो लोड पे होगा तो हमारे पास कुछ चीज़ें रहेंगी। जो हमारा फाई मतलब फ्लक्स है वो किसके इक्वल होगा, फाई एम साइन ओमेगा टी के, ठीक है। तो इसमें जो हमारा E1 और E2 होगा, जो सप्लाई होता है EMF सप्लाई इंड्यूस होता है, तो ये हमारा प्राइमरी का है, ये हमारा सेकेंडरी का है। तो जो E1 होगा वो इक्वल होगा EM साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ठीक है। और ये जो E2 है हमारा वो होगा इक्वल कैपिटल E 2M साइन ओमेगा टी माइनस में पाई बाय 2, ठीक है। क्या कह रहा है, जो हमारा E1 और E2 है वो इंड्यूस हो रहे हैं सेम फ्लक्स से, और ये दोनों ही फेज़ में हैं एक दूसरे के। और ये जो हमारा यहाँ पे ये जो चीज़ है ये हमारा E2 है जो डिफ़र है इन मैग्नीट्यूड फ्रॉम E1, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे E2 है वो इक्वल है E1 T1 T2, यहाँ पे T2 आएगा, T2 और T1 अपॉन में ये इक्वल हो जाएगा हमारा E1 अपॉन में A के। इसलिए हमारा ये डिफरेंट है मैग्नीट्यूड के लिए, मतलब E2 डिफरेंट है मैग्नीट्यूड फ्रॉम E1 के, ठीक है, इसकी वजह से। अब आगे पढ़ते हैं कि हमारा द एबव इक्वेशन शो डैट, जो ऊपर की इक्वेशन था वो शो कर रहा था कि जो E1 एंड E2 है लैग बिहाइंड है बाय 90 डिग्री इफ़ द वोल्टेज ड्रॉप इन द प्राइमरी वाइंडिंग, मतलब जो वोल्टेज ड्रॉप होगा प्राइमरी वाइंडिंग में आर नेगलेक्ट E1, नेगलेक्ट हो जाएगा E1 विल बी इक्वल एंड अपोजिट टू द अप्लाइड वोल्टेज। जो E1 है हमारा वो क्या होगा, नेगलेक्ट होकर वो इक्वल और अपोजिट हो जाएगा अप्लाइड वोल्टेज V1 के, ठीक है। तो जो करंट म्यू है मतलब I म्यू है वो फेज में होगा विद V1 के। द फेजर सम ऑफ I म्यू एंड I W इज़ I नोट। तो पावर फैक्टर एंगल हैंस द पावर फैक्टर ऑन नो लोड इज कोस फाई। ओके, तो ये समझ आ गया होगा। अब किस मतलब फ्रॉम द फेजर डायग्राम 1.9, मतलब इस वाले फेजर डायग्राम को हम एक बार देखेंगे, ठीक है। ये जो हमारा फेजर डायग्राम बना हुआ है, मतलब उस फेजर डायग्राम से क्या आएगा हमारे पास, जो I W है वो इक्वल होगा I नोट कोस फाई नोट के, ठीक है। फिर आगे जो I म्यू है वो इक्वल हो जाएगा I नोट साइन फाई नोट, ठीक है। नेक्स्ट है I नोट इक्वल हो जाएगा अंडर रूट I स्क्वायर W प्लस में I स्क्वायर म्यू। तो जो टोटली हमारे पास आएगा वो आ जाएगा कोस फाई नोट इक्वल टू I W अपॉन में I नोट। तो ऑल्सो तो लास्ट में आ जाएगा जो हमारा कोर लॉस है वो इक्वल हो जाएगा V1 I नोट कोस फाई नोट इक्वल टू V1 IW और W। तो ये हमारा टोटली आ जाएगा। और जो मैग्नेटाइजिंग रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर होगा हमारा वो आ जाएगा V1 I नोट साइन फाई नोट इक्वल हो जाएगा V1 I म्यू VAR, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन किसकी, जब हमारा ट्रांसफार्मर नो लोड होता है, और वो फेजर डायग्राम का इक्वेशन है, ठीक है। आई होप ये पूरा क्लियर हुआ होगा। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल ले लेता हूँ एग्जांपल, जिससे और क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा एक एग्जांपल है जो कह रहा है फाइंड द एक्टिव एंड रिएक्टिव कंपोनेंट। हमें फाइंड करना है एक्टिव और रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट, एंड द नो लोड करंट ऑफ 440 डिवाइडेड बाय 220 वोल्ट है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। इफ़ द पावर इनपुट टू द हाई वोल्ट वाइंडिंग HV वाइंडिंग इज़ 80 वोल्ट है, तो द लो वोल्टेज वाइंडिंग इज़ केप्ट ओपन, द पावर फैक्टर ऑफ नो लोड करंट इज़ 0.3 लैगिंग है। ओके, तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन है जो हमारा पावर है वो इक्वल होता है VI कोस फाई के, ठीक है। तो जो एक्टिव कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट था, ठीक है, अब जो जो चीज़ गिवन है हम उसको पुट कर देंगे। तो जो हमारा IW है वो इक्वल हो जाएगा किसके, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो IW है वो इक्वल होता है I नोट कोस फाई नोट के, तो वो इक्वल हो जाएगा P नोट अपॉन में V1 के। तो P नोट हमको पावर दे रखा है 80,
ठीक है, और V1 कितना है 440, तो उससे हमारा क्या आ जाएगा 0.182 एम्पियर IW आ गया। ठीक है, किसकी वैल्यू है हमारी IW की है। ओके, तो जब नो लोड करंट होगा तो I नोट इक्वल हो जाएगा P नोट अपॉन में VI कोस फाई। ठीक है, तो जो हमारा पावर है वो 80 दे रखा है और V1 हमारा 440 दे रखा था और जो कोस फाई है वो 0.3 लैगिंग था, तो उससे हमारा क्या आ जाएगा I नोट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी 0.606 एम्पियर। तो हमारा I नोट और I ओमेगा IW का जो है वो हमारी जो वैल्यू आई थी हम पुट करेंगे किस में, रिएक्टिव कंपोनेंट ऑन नो लोड करंट में। ठीक है, तो I म्यू जो I म्यू है वो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि I म्यू को हम क्या कहते थे, रिएक्टिव कंपोनेंट कहते थे, तो इसको जो हमारा I म्यू था वो किसके इक्वल था, √I² ओ माइनस में I²W। तो जो वैल्यू आएगी वो पुट कर देंगे हम, जो दोनों की वैल्यू आई थी। तो जो हमारा I म्यू है जो रिएक्टिव कंपोनेंट है उसकी वैल्यू ये आ जाएगी 0.578 एम्पियर। ठीक है, सिंपल था, मैंने एग्जांपल लिया है जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आप सभी को। ठीक है, तो एक ये मतलब 230/110 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर टेक एन इनपुट ऑफ 350 वोल्ट एम्पियर एट नो लोड रेटेड वोल्टेज। द कोर लॉस इज़ कितना है, कोर लॉस 110 वोल्ट। सो फाइंड हमें करना है द आयरन लॉस कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट, और सेकंड हमें फाइंड करना है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट, और थर्ड फाइंड करना है नो लोड पावर फैक्टर। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं हम। तो जो फर्स्ट है हमें क्या गिवन था, V1 I नोट 350 वोल्ट एम्पियर था हमारे पास। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे I नोट जो हमारा है वो 350 V1 मतलब V1 दे रखा है 230 वोल्ट, जिससे हमारा I नोट की वैल्यू आ जाएगी 1.52 एम्पियर। ठीक है, ये हमारा I नोट की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें फर्स्ट में क्या निकालना था, द आयरन लॉसेस कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। तो नो लोड पावर फैक्टर कोस फाई, कोर लॉस क्या था हमने ऊपर निकाला था V1 I नोट कोस फाई नोट। तो V1 आप देखो कोर लॉस 110 है हमारे पास, V1 और I नोट 350 कोस फाई नोट है, तो कोस फाई क्या आ जाएगा हमारे पास 0.314। ठीक है, ये हमारा कोस फाई की वैल्यू आ जाएगी। ओके, हमें फाइंड करना था कोर लॉस कंपोनेंट और नो लोड करंट। तो IW जो है वो इक्वल था I नोट कोस नोट के, तो यहाँ पे हमारे पास कोस फाई नोट की वैल्यू है, I नोट की वैल्यू है, तो सिंपली फाइंड कर लेंगे। तो हमारा जो IW है वो क्या आ जाएगा 0.478 एम्पियर आ जाएगा। और तीसरा हमें क्या निकालना था, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। ठीक है, तो सिंपल है ये, तो बिल्कुल I म्यू हम निकाल, I म्यू की वैल्यू हमें पता है कि √I² नोट माइनस में I²W होता है, तो हम I नोट भी है हमारे पास गिवन आउट है और IW भी मिल गया, हमें पुट करेंगे और उससे हम क्या निकाल लेंगे, I म्यू की वैल्यू ईजिली निकाल लेंगे। तो यही था दोस्तों, जो हमारा ट्रांसफार्मर और नो लोड होता है ऐसे ही उनकी न्यूमेरिकल्स आती है और थ्योरी मैंने आपको बता दिया था। इसे आपने अगर पूरा अच्छे से पढ़ा होगा तो आपकी इसमें फुल मार्क्स आने की पूरी आशंका है। ठीक है, तो अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है पीछे का तो एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिए। और ट्रांसफार्मर की अगर आपको कंस्ट्रक्शन, स्टेप डाउन, स्टेप अप, ट्रांसफार्मर ये सब की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे ट्रांसफार्मर टॉपिक की लिंक दे दूंगा, जौन सी पढ़नी है आपको पढ़ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, और ऐसे ही नए नए टॉपिक्स पढ़ने के लिए कोई आपको डाउट हो किसी सब्जेक्ट में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसकी वीडियो डाल दूँगा बनाकर, जिससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो गाइस मेरा एक वेबसाइट भी है जिस पे आपको स्टडी मटेरियल, नोट्स ये सब मिल जाएंगी, तो मैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां जाके आप नोट्स वर्ड्स कलेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, आई होप ये वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर हुई होगी। तो अगर आपको एक क्लियर हुई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैंने इस वीडियो को कम से कम 500 लाइक का टारगेट रखा है।
और दूसरी बात और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी अच्छी वीडियो मिलती रहे टॉपिक्स की और आपके एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स आते रहे। और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उसकी। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।